पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, इस पहोरा ग्राम में पहली बार आना हुआ। बड़ा अच्छा लगा सभी सज्जनों और देवियों बच्चों को मिल करके, और लगा कि हमारे सन्यासी जी का प्रभाव है, इनका संस्कार है बच्चों पर। लेकिन केवल इतना ही रह जाए तो ये थोड़े दिन के साथी हैं, इनका तो सब ले ही लिए हैं, खेती बाड़ी, घर द्वार, शिक्षा, तो थोड़ा और इनकी एक संपत्ति और हुई है। इन्होंने एक और बैनामा करवाया है, उसका भी वसीयत कर लेंगे आप लोग तो अच्छा होगा, क्योंकि वो बैनामा है इनका भक्ति वैराग। तो अपने बच्चों में ये चाहते हैं कि मैं कुछ वसीयत करके जाऊं तो मेरा अच्छा होगा ये मेहनत करना। हर बुजुर्ग ये सोचता है कि मेरी ज़मीन, घर द्वार दूसरे लोग ना लें, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि दूसरे लोग भी ले सकते हैं, अगल बगल वाले, देश दुनिया वाले भी। ये ऐसी विरासत होती है, ये संतों की विरासत दुनिया के सभी लोग ले करके सदा के लिए सुखी होते हैं। ये धन दौलत, घर जमीन तो एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन ये भक्ति भजन की विरासत जीव के साथ जाती है, संस्कारगत हो जाती है, ये उद्धार कर देती है, पार लगा देती है, सारे दुर्गुणों को इस तरह से नष्ट कर देती है जैसे खेत में कोनो दवाई छिड़क देते ना तो सब खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, बढ़िया धान और वही फसल आपकी रह जाती है। वैसे जब जीवन में भक्ति वैराग आता है तो दुर्गुण रूपी, विकार रूपी, दोष रूपी खरपतवार नष्ट होते हैं और सद्गुणों की फसल आती है, जिसे शांति, सदाचार, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, प्रेम, एकता, ये जीवन में फसल लहलहाती है। तो इसलिए इस भक्ति की विरासत को जीवन में जरूर लिखाना चाहिए अपने संत गुरुजों बुजुर्गों से। जो ये भक्ति भजन नहीं करते हैं उनके पास ये सब कुछ होते हुए भौतिक धन उनके पास कुछ नहीं है, दरिद्र हैं वे, शांति के दरिद्र हैं, सुख के दरिद्र हैं, सद्गुण के दरिद्र हैं, मानवता के दरिद्र हैं। ये धन एक दिन छूट जाएगा बहुत जल्दी, ये अपना है ही नहीं। जो अपना नहीं है उसे अपना कह रहे हैं, और जो अपना है उसे जानते ही नहीं। अपना अपना सद्गुण है, अपनी आत्मा है, उसे हम जाने। मैं कुछ थोड़े छोटे उदाहरण देके समझाऊंगा तो शायद बात आप समझेंगे। गुरु का कितना, संत का कितना जीवन में महत्व होता है, कितनी जरूरत होती है। संत के बिना अंत बेकार है। अंत होने के पहले संत से मिल ही लेना चाहिए। अभी संत श्री राम साहेब जी के बहुत ही कल्याणकारी कारगर विचार श्रवण कर रहे थे। उन्हें बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि जीवन में इसकी कितनी बड़ी जरूरत है। तो वैसे ही अंत होने के पहले संत से मिल ले, चिता जलने के पहले चिंता मिटा ले। संत और बसंत में कितना अंतर होता है? थोड़ा सा एक शब्द का अंतर होता है। संत और बसंत ऋतु एक अक्षर का अंतर है। जब बसंत ऋतु आता है तो क्या होता है? सारी वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं, जंगल हरा भरा हो जाता है ना।
नए नए पत्ते कोमल सब आ जाते हैं। और जब संत आते हैं जीवन घर में, परिवार में, गांव में, तब क्या होता है? हमारी संस्कृति हरी भरी हो जाती है, जीवन हरा भरा हो जाता है, हमारे जीवन के सद्गुण हरे भरे हो जाते हैं, हमारा परिवार हरा भरा होता है। इसलिए संत की कितनी बड़ी जरूरत है। एक चतुरा और बुद्धू दो भाई रहे। कितना बड़ा महत्व साधु का, संत का, गुरु का होता है। दोनों भाई पहले एक में रहते थे। एक में रहते हुए कभी कभी घर एक है, रोटी एक है, लेकिन विचार तो अलग अलग होते हैं ना। चतुरा आदमी भाई था तो थोड़ा दुबला पतला, लेकिन चतुर आदमी, जैसा नाम वैसा काम। अब बुद्धू देह का बहुत मोटा तगड़ा, लेकिन बुद्धि का थोड़ा मोटा था, लेकिन भक्त था, सीधा साधा था, संत का भक्त हो गया। संतों के सत्संग में बीच बीच में जाया करे, कभी कभी याद कर ले कि संत ने मुझे ये बताया है, तो सीधा साधा था। चतुरा अपनी चतुराई से अपने भाई के साथ कुछ छल कपट करता ही रहता। एक एक दोनों के पुत्र हो गए। एक दिन बाजार गया चतुरा, वहां से एक गन्ना खरीद कर लाया कि बच्चों को लेता चलूं। बच्चे देख करके कि दादाजी आ रहे हैं, तो भतीजा दौड़ा, बेटा भी दौड़ा, दोनों दौड़े तो देखे कि बच्चे आ रहे हैं, इनको देना है। एक गन्ना है, तोड़ के देना पड़ेगा, आधा आधा। तोड़ दिया, दाहिने और बाएं दोनों हाथों में आधा आधा गन्ना लिए है। बच्चे दौड़ कर आए तो दाहिने तरफ भतीजा आ गया, खड़ा हो गया, दादाजी मुझे, दादाजी मुझे। और अपना बेटा बाएं तरफ आ गया। बाएं तरफ गन्ने का ऊपरी वाला हिस्सा था, कम मीठा होता है ना, और नीचे वाला मीठा होता है। तो दादाजी के अंदर आया कि ओ, मीठा वाला गन्ना तो भतीजा की तरफ जाएगा। उसने हाथ को फेर दिया, कैंची कर दिया, तो भतीजा को फीका वाला मिल गया। इस तरह से वहाँ पर बुद्धू छत पर खड़ा हुआ देख रहा था कि छोटी सी बात के लिए, नन्हे नन्हे कोमल बच्चों के लिए हमारा भाई कितना चतुराई कर रहा है, छल कर रहा है। जब बच्चों के साथ ये छल कर रहा है, मीठा और जो कम मीठा वाले में अंतर लगा दिया बेटा और भतीजे में, तो मेरे साथ पता नहीं क्या करता होगा। ये तो मालिक है घर का, मैं तो बुद्धू आदमी हूँ। उसने कहा नहीं, आज आंखों से मैंने देख लिया, अब अलग हो के रहना है, सब कुछ बांट के रहना है, समय गंवाना नहीं है, नहीं तो ये चौपट कर देगा घर को। तब तक भाई आ गया, नीचे उतरा छत से, कहा भैया अब बस हो गया, हम लोग काफ़ी सुमत से रह लिया, अब अलग हो जाएंगे। कहीं पागल हो गया है? कहीं नहीं नहीं, अब कुछ भी कहना नहीं है, अलग हो जाना है, चलो आज ही बांटा हो जाए, घर बांट लेते हैं। कहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बात नहीं मानेगा। आपस में वाद विवाद किए, बुद्धू उठा के पटक दिया। चतुरा तो भाई चतुर था, लेकिन शरीर का कमजोर था, उठा के बुद्धू पटक दिया। तो सोचा अब इससे निपटना तो कठिन हो जाएगा। अब भाई ऐसा करते, बांट ही लेते। कहें देख, किसी को बुलाना नहीं है, बेइज्जती नहीं कराना है, हल्ला नहीं करना है, और हम दोनों भाई हैं, बांट लेते हैं। देख, 2 कमरा हैं, वो कमरा एक ही है। ऐसा करते हैं। दिन रात तो बराबर होता है ना, 12-12 घंटे के। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि रात और दिन होता है, हम एक गोटी डाल लेते हैं, वो क्या कहते हैं, ओद्दा झुर्रा, तो कर लेते हैं। तो ऐसे किए तो बुद्धू का क्या पड़ गया, दिन के, चतुरा का पड़ गया रात को। तो चतुरा रात को बढ़िया तान के सोता था घर में, अब बुद्धू इधर उधर करता रहता रात को। दिन को रहता वो क्या रहता, काम धंधा करता, कहीं घंटा खाड़ घुसता घर में। तो बांट लिए। कहीं भाई देखो एक कम्बल है, उसे बांट लो। कहीं तो दिन रात बराबर होते हैं ना, चल इसको भी वैसे कर लिया जाए। तो फिर बांटे तो बुद्धू अपने बुद्धूपना से भाई गिर जाता। चतुरा अपनी बुद्धि से बांटा तो कम्बल रात के अपनी ओर कर लिया, दिन को उसके लिए। अब दिन को धरा रहता, क्या करता, रात को
तान करके ठंडी में सोता चतुरा। कहीं भाई एक भैंस है उसको बांट लो, कहीं भैंस नाप लो। भैंस नापिन तो 10 बीता के निकली, पीछे से आगे सींग तक। तो कहीं बस बीता बीता नाप लो अथवा फिट नाप लो, चलो 8 फीट की है भैंस, अब 4-4 फीट बांट लीन जाए। तो 20 से पीठ में खिंचा लगा दी लाइन स्याही से, कहीं इसमें अब उद्दा झूरा हो जाए। तो फिर करीन तो पछुआ पड़गा चतुरा के, अब अगुआ पड़गा मूड़े कई बुद्धू का। कहीं देख भाई बराबर 1 इंच इधर उधर नहीं है, कोई झगड़ा झांसा नहीं करना। कहा हाँ ठीक है भाई, बुद्धू मान लेता, बुद्धू ही था। तो बुद्धू रोज चारा पानी खिलाता और भैंस खाती, चतुरा जाता दूह लेता, छान छान के वो भी खूब मोटा हो रहा था। एक दिन गुरु जी आ गए, कभी कभी आते हैं गुरु संत घर में साल 6 महीना में कि मेरे भक्त हैं तो चलो भाई, नहीं बुलाते हैं बुद्धुए हैं तो चलो घूम के थोड़ा जगाते चिताते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आ गए गुरु जी, शाम को आए, देखे कि भैंस बांधी है, दूध काफ़ी होता होगा, दोनों भाई तो हैं, दवाई में खाए के बरे तो कुछ दूध मिलिन जाई पौआ आज से। तो आशा लगाए थे, दवाई खाना था। शाम को भोजन ला के सूखा रोटी दाल धर दिए, दूध नहीं मिला तो गुरु महाराज चुप रहे। सुबेरे कहीं बच्चा दवाई खाने के लिए थोड़ा दूध चाहिए, कहाँ है गुरु जी, हमारे कहीं दूध नहीं पड़ा, साफ बताते हैं। आदमी भैंसिया तो बंधी है और अभी दूध देती है, लेकिन तुम कैसे कहते हो, कैसे बांटे हो। कहीं गुरु महाराज 1 इंच का फर्क नहीं है, लड़ाओ ना भाई भाई में। कहीं हम लड़ाने का काम नहीं करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, प्रेम एकता का पाठ पढ़ाते हैं, तुम कैसी बातें करते हो। कहीं गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, हम नाप करके बांटे हैं, आधा आधा भैंस का हिस्सा कर लिए हैं। कहीं पागल आदमी, भैंस को ऐसे नहीं बांटा जाता, वो जानवर जब एक है 2 होता तो एक एक ले लेते, जब एक है तो उसका मूल्यवान कर डालो, दाम रख दो, तो जो आधा दाम दे वो भैंस को ले जाए। इस तरह कहीं ऐसा करो कि अगर हमारी बात मानो तो भैंस तुम्हारे तरफ पड़ जाए। कहीं गुरु महाराज लड़ाए ना, तो कहीं नहीं नहीं मेरी बात मानो तब दूध तुम्हारी तरफ पड़ जाए। कहीं कैसे, कहाँ जब सुबेर होए तो दूहे दूध निकाले आवे चतुरा तुम्हारा भाई, तो डंडा लेके जाओ भैंस के लगे, अब कहे चारा खा, तो भैंस तो चारा खाएगी नहीं, तो थोड़ा से आटा चला देना हौदा में उसकी चरही में, तो ना खाए तो एक डंडा उसके बांसा पर लगा देना, तो हो जाएगा न्याय। तो कहा ठीक है गुरु महाराज। गया बुद्धू, भैंस वास्तव में आंख मूंद करके पागुर मार करके दूध देने लगी, चतुरा दूहने लगा। तो गुस्सा आया, कहें वास्तव में सही है, तो खचारा नहीं खाती है, बड़ी मेहनत से हम घास लाए हैं। तो गया, अब दिया डंडा भाड़ से सिर में, भैंस उछल गई, मल्लात मार दिया, दूध गिर गया सब बाल्टी का। चतुरा कहने लगा रुक भाई रुक, कहाँ चुप पे रहो, हम अपने का ही चाहे जौन करी। भाई हमारे हिस्से में हम चाहे जैसे करें, इतनी मेहनत से घास लाए हैं, आटा चला रहे, खाती नहीं है बेहूदी। कहीं भाई रुक जा, कहाँ चुप पे रहो, कहीं मानता नहीं, फिर भीड़ गए उठा पटक दी बुद्धू। तो कहें अच्छा अब क्या, कहाँ फिर से बांटा हुई, इन तरह ना हुई, तुम खूब दूध खाए खाए लहटे हो, हम चारा दे ही थी, अन्याय है, तो फिर से बांटा जाए। तो कहाँ अब किदार कोई सयान का बोला लो, कहाँ किसी के न बोला, गुरु महाराज जब भैये हैं तो उनसे बड़ा अच्छा को हुई। तो गुरु महाराज कहें देखो तुम लोग ऐसा न करो, इस भैंस की कीमत चलो 16,000 रुपये है, तो ऐसा करो कि 8,000 रुपये जो दे वो भैंस रखे। तो कहें बुद्धू तुरंत बोल दिए, कहें ठीक है गुरुजी, हमारे बहुत दिन से सूखा सूखा हम खाते हैं, ठीक नहीं, हम 8,000 देते हैं चतुरा को, भैंस रखेंगे, हम दूध खाएंगे। कहें ठीक है, झट से 8,000 दिलवा दिए
और भैंस रख लिए, बस छाने लागे। बुद्धू कहाँ गुरु महाराज अब चाहे रोज रहो, अब पौआ के बजाय हम किलो भर देवे आपको, कहें बस हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अच्छा और तो कोई सामान नहीं है? कहें है गुरु महाराज, वो कम्बल है ना, लेकिन झगड़ा नहीं करवाना गुरु महाराज, बहुत डर लगता है। कहीं नहीं पागल, कैसे हुआ? कहें अरे दिन के मेरा है, रात के भैया का है। कहें ऐसे कैसे? कहें एक काम करो, जब 4 बज जाए तो ड्रम में कम्बल का भिगाए के खूंटी में टांग दे हो। तो ऐसे कर दिया। शाम को जब भीगा कम्बल चू रहा था, जब बजा 7-8, ठंडी पड़ी तेजी से, चतुरा आकर के सोने का मन बनाया कि चलूँ रोज की तरह सोऊं। कम्बल निकाला तो भीगा। कहें ये क्या किया बुद्धू? कहाँ चुप्पे रहो, रात दिन के चाहे जौन करी हम, चाहे ओढ़ी चाहे उसको भिगाई धोई। तो चतुरा फिर परेशान हुआ, तो फिर झगड़ा झांसा किए। गुरु ने कहा कि भाई ठीक है, कम्बल को फाड़ो नहीं, इसका भी दाम रख लो। दाम रख के बांट दिया गया। तो देखिए यहाँ पर बतानी थी, समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक चतुरा और एक बुद्धू। आप सब लोग बुद्धुए रह गए हो। समाज ने माल मलाई के चतुर लोग सब खा ले आपको उल्लू बना करके, तमाम तरह के कर्म कांडों में फंसा करके, भगवान ईश्वर परमात्मा देवी भूत प्रेत के कर्म कांड में फंसा करके, और माल अपना छाने सब कुछ बना लिया, बुद्धू का बुद्धू रह गए। तो कब तक आखिर बुद्धू बने रहेंगे? आज भी वही दशा है। पढ़ लिख करके संस्कार नहीं है, आपस में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, लड़ रहे हैं। वही शराब मांस, अंडा मांस, मछली, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, आपस में राग द्वेष, अपने ही भाई का पैर पकड़ के खींचा जा रहा है। ये महाबुद्धूपना। संत बुद्धिमान बनाते हैं, बुद्धू नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपने आप का दीपक बनो। सदगुरु कबीर कहते हैं कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा रखो। तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां हैं, देवी देवता बनने की, भगवान परमात्मा बनने की, डॉक्टर मास्टर बनने की, नेता कलेक्टर बनने की, साधु महात्मा बनने की शक्ति है, और चोर बदमाश गुंडा बनने की भी शक्ति है। चाहे जौन शक्ति को जागृत कर लो। अब ये है कि नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। मगर चलना है तुमको जिस मार्ग पर, वो रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो ये 2 बातें हैं, 2 मार्ग हैं, लेकिन चलने से पहले उसका अंजाम क्या होगा ये हमको जान लेना है। बुराई करेंगे तो बुरा होगा, और भलाई करेंगे तो भला होगा अपना। दुख के, पाप के वृक्ष में कभी सुख नहीं फलता है, और पुण्य के वृक्ष में कभी दुख नहीं फलता है। सदा याद रखना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। 2-2 4 होता है, 5 नहीं होता है। गणित का सवाल है प्रकृति के नियम में, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। कभी कभी इस गणित को समझने में, क्योंकि भाई जब गणित के नियम नहीं मालूम होते हैं तो अपने को पता नहीं रहता, सवाल गलत हो जाता है। इसी तरह प्रकृति के गुणधर्मों को, कर्म सिद्धांत को नहीं मालूम है तो कहते हैं महाराज भलाई का जमाना नहीं है। देखिए ना, ये कर्म धर्म को लिए बैठे हैं, और ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी कितना आगे निकल गया है, इनको सब लोग डरते हैं। ठीक कहते हैं, वर्तमान में गणित नहीं समझ में आती है तो लगता है कि ये लोग वास्तव में गलत मार्ग में चल करके भी कितना सुख चैन से रह रहे हैं। लोग इनका सम्मान कर रहे हैं, इनकी तूती बोल रही, इन्हीं का जलवा है, ऐसा लगता है देखने में। पर्दे के आगे लगता है बहुत बढ़िया है, लेकिन पर्दे के पीछे दुर्गंध, सड़न है, मुर्दा हो गया है सब।
धर्मात्मा के आगे लगता है सब सूख गया है, सारा जो है नदी ही सूख गई है ये भक्ति भजन के भरोसे सिधाई में, लेकिन पीछे उसके सारे हरे भरे हो रहे हैं। जो जीवन की संस्कृति है उसका लोक परलोक है हरा हो रहा है, वो निर्भय जिंदगी जीता है। जो गलत करने वाला सदा भयभीत होकर के लुक छिप करके जिंदगी जीता है, वो अपने सोफा में भी नींद नहीं ले पाता, अपने ऐसो आराम के भवन में भी सो नहीं पाता, तमाम सिकोटी लगा करके भी भयभीत रहता है। सज्जन व्यक्ति मैदान में, वृक्ष के नीचे, जंगल में सुखी चैन से रहता है, उसे कोई भय नहीं होता है, निर्भय रहता है, बेचैनी नहीं होती है। सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, गजब है आज इंसान नहीं होता। रोशनी कोर्ट किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, मगर अंधेला सभी दिलों में है। आज सब जगह चकाचक हो रहा है। इस वैज्ञानिक युग में, शिक्षा के युग में सब तरफ हलचल मची हुई है, उन्नति ही उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में लोग जीरो हो रहे हैं। धर्म ऊपर ऊपर तैर रहा है, हरे राम राम हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे, हरे राम दुई दुई अंडा सुबह शाम, 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम। देखो ना, व्यापारी डिपार्टमेंट के लोग चड्ढी लाल लाल पहिर के और सावन में बोल बम, लगता बड़े धार्मिक लोग हैं, सब जल चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ठगत है कि देश दुनिया के जर काटे लेते। तो ऐसे धर्म से किस काम से? ये धर्म और नहीं है। ये शराब पी के कथा कीर्तन करते हैं, हत्या पाप करके, छल बदमाशी करके, पान सुपारी खा करके, गांजा धतूर खा करके भगवान का भजन करते हैं। ये भजन नहीं है, अखंड पाठ नहीं है, अखंड पाप है। तो इस बात को समझने, सच्चाई है, लेकिन बुरा लग सकता है किसी को, इसलिए सोचना चाहिए। धर्म ऐसे नहीं होता है। ये धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ये सब कोई धर्म नहीं है। ये संप्रदाय है, मत है, मजहब है, ये रास्ते हैं, ये रहेंगे। क्या होना चाहिए यहाँ? सांप्रदायिकता न रहे, मानवता रहे सब में। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी ये सब रहेंगे, लेकिन मानवता रहे सब में मिल करके प्रेम से जिए, सब एक दूसरे को समझे, हमदर्दी रखें, ऐसा हो सकता है। तो इसके बिना संसार में बड़ा ही दुख है। परिवार हो, समाज में हो, सब मिलजुल करके रहे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। बंधुओं, भक्ति से महान लाभ है। भक्ति से चारों दिशाओं की उन्नति का रास्ता खुल जाता है। अब लोग घबराते होंगे, भक्त हो जाएंगे तो कैसे होगा? अरे भाई, संत एक विशेषज्ञ हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से राहत मिलती है, दवाई मिलती है, अब बिना बताए डॉक्टर के स्टोर में तो सब है, दवा खाना, मेडिकल में सब दवाई भरी पड़ी है, और जाएगा वहाँ खरीद के खाए ले हो तो दूसर बीमारी लग जाएगी, साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर से पहले पूछना पड़ता है। स्टोर वाला भी कहता है पहले पर्चवा दिखाओ, तो डॉक्टर का बताएंगे, नहीं ऐसे दवाई नहीं देंगे हम, पता नहीं क्या हो जाए, जुर्म है। जब डॉक्टर लिख के देता है तब स्टोर में आराम से वो दे देते हैं। ऐसे जब संत बताते हैं, नियम कानून फार्मूले बताते हैं, ढंग होता है जीने का, मनमानी सबका पूजा पाठ चल रहा है, गौरी गणेश भूत प्रेत तमाम तरह के पूजा पाठ चल। अच्छा, तो पढ़ावे के लिए लड़कन का अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जाए के लिखावत है, बढ़िया कहाँ वाले स्कूल में, भाई इलाहाबाद चली यूनिवर्सिटी में लिखाई। और धर्म के क्षेत्र में ऐसा देवता हो कि कौनो खाए पिए डोले ना, ऐसा देवता हो कि सेते में सब मिल जाए। अब भाई गाय भैंस खरीदे के हो तो भाई हरियाणवी भैंस लाओ जौन 6 लीटर दूध दे। ऐसे महारानी की पूजा को है तो वही मरी मरी काली काली,
कहा काली महारानी। ऐसी महारानी से कुछ काम चलेगा? जब जिंदा गाय दूध देती है कि मुर्दा गाय देती है दूध? जब जिंदा डॉक्टर इंजेक्शन लगावत है, दवाई सर्जरी करता है, जिंदा मास्टर हमारे बच्चों को भाषा का ज्ञान कराता है, जिंदा वकील न्याय देता है, तो जिंदा भगवान देवी देवता हमारा कुछ भला करी? मुर्दा का भला करेगा? इसीलिए मिट्टी, पत्थर, कागज, फोटो ये सब मुर्दा है, ये सब प्रतीक हैं। इनका रखो घर में, इसका इतराज नहीं है, प्रेम से रखो, प्रतीक हैं। आज़ादी में कुर्बान होने वाले क्रांतिकारियों का रखो, देश के लिए हमदर्द मर मिटने वाले उनका महापुरुषों का रखो, समाज के उद्धार के लिए काम करने वाले महापुरुषों का रखो, माता पिता के अपने फोटो रखो, संत महात्मा जो पवित्र आत्मा जीने वाले हैं, आदर्श पुरुष हैं, उनका घर में फोटो रखो, चाहे नर हो चाहे नारी हो। लेकिन अब मिट्टी, पत्थर, कागज के फोटो के सामने अगरबत्ती घुमाओगे और दाल भात परसोगे, नहलाओगे, तो क्या करोगे? इससे कुछ फायदा होगा? कौआ का रात के नहीं देखा, और खूसट को, उल्लू को दिन के नहीं देखा। लेकिन एक ऐसा उल्लू कौआ है कि न रात दिखाए न दिन दिखाए। वो कौन है? वो मनुष्य। स्वभाव ऐसा बना लिया है, स्वभाव सुधार पर जरूरत है। संत स्वभाव परिवर्तन करते हैं। गुरु संतों से हमें क्या मिलता है? स्वभाव को बदलो। एक उल्लू रहे, गांव में लोग उसे उल्लू उल्लू कहते थे, तो बड़ा उसे तौहीनी महसूस हुई। क्या भाई मैं इस गांव में नहीं रहूँगा, मुझे लोग उल्लू कहते हैं। तो चला गया, बहुत दूर चला गया, इधर पूर्व गई, 80 कोस निकल गया जंगल में। बाहर गांव के एक कुआं रहा है, जगत बनी रहे फर्श, वहीं पर जाके बैठ गया। तो बैठा रहा। सुबह के पहर एक बहू आई पानी भरने, बाल्टी रस्सी लेकर के। तो देखा कि एक अजनबी आदमी बैठा है, अपरिचित। तो थोड़ा से इशारा किया, भैया बगल हो जाओ, ये घाट है, पानी भरते हैं इधर से। तो थोड़ा सा 4-6 इंच खसक गया। तो औरत बोली थोड़ा और खसक जाओ। तो थोड़ा उठा तो, लेकिन फिर दरवे में बैठ गया। तो 2-3 बार वो बहू कही तो उसे गुस्सा आ गया। क्या उल्लू की तरह इसी पर बैठे हो, हटते नहीं हो? तो खड़ा हो गया। 80 कोस पर छोड़ा गांव, अब तू कस जाने उल्लू ना हो। 80 कोस दूर में छोड़ आया अपना गांव, तो कसत जाने भाई कि मेरा ना उल्लू है। तो बहू एठ चौगोला बना ली, कूद कुदैया दहिनी बाँव, यही से जाना उल्लू ना हो। कूद के वहीं पर बैठा था। अरे हट जा उधर, दूर बैठ, ये पानी भरने की जगह है, औरतें आती हैं, तुझको दिखाई नहीं पड़ता? कहीं इसे मैं जान गई तो उल्लू है यही। तो जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा तो हर जगह आदमी उल्लू कहेगा। एक कौआ उड़ा जाता था, तो कोयल उसकी परिचित रहे, एक पेड़ में दोनों रहे। अरे भैया कहाँ उड़ा जा रहा है सुबह से? कहें ये गौना में हमारे बड़ी इंसल्टी करते, पत्थर मारत हैं और मुझे बहुत कटु कुठार कहते हैं। कहें तो कहाँ जाए? कहाँ जहाँ अच्छे लोग होंगे, मेरा सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, प्रेम से रखेंगे, वहाँ जाऊँगा। तो हंस दी कोयल। कहाँ करे हमारी इंसल्टी हो रही है और मैं जा रहा हूँ, जगह परिवर्तन कर रहा हूँ, कितनी संक्रमण है की बात है, और तू हंस रही है। कहाँ भैया मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जगह परिवर्तन करे से सम्मान मिले क्या? स्वभाव परिवर्तन करो तब मिलेगा। अस्वभाव परिवर्तन कौआ का होने वाला नहीं। अच्छा अमेरिका में जाएगा तो कोयल की तरह बोलेगा क्या? कर कर वही तो करेगा। अब खाएगा तो, अब बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? कौन फूल में भंवरा बन के सूंघी का वो? अब कौआ बैठेगा तो वही गंदगी घूर गैरी में बैठेगा, खोदेगा। उसका गंदा स्वभाव है, ऊपर से काला भीतर से काला। कितना उसका कर्म भी गंदा, वाणी भी गंदी, कटु कुठार।
ऐसे जिस इंसान का स्वभाव खराब है, खान पान खराब है, चाल चलन खराब है, वाणी भाषा खराब है, वो इंसान कहलाने लायक नहीं। वो उसके अंदर मानवता नहीं आएगी, वो सुख से नहीं जिएगा, चाहे जहाँ चला जाए अपमान ही होगा, दुख ही लगेगा और हर समय दुख दुख करके ज़िंदगी समाप्त करेगा। इसलिए सुख की ज़िंदगी जीने के लिए सुंदर जीवन बनाना है, अच्छा स्वभाव बनाना है, घर में प्रेम से जीना है, कहीं भी रहो, समाज में रहो, देश में रहो, प्रेम एकता का पाठ पढ़ो, सुंदर जीवन बनाओ। और ये सब सीख हमें अच्छे लोगों से मिलती है, संत गुरुजनों से मिलती है। सतगुरु कबीर ने कहा, संगत कीजिए साधु की, हरै और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। इसलिए अच्छी संगत में हमें रहना चाहिए। लोग गलत संगत में जा जा करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। अच्छी संगत का कितना जबरदस्त प्रभाव होता है। एक पंडित जी रहे, 2 बेटे रहे, बड़े हो गए, शादी कर दिया, दोनों की शादी हो गई। बड़ा सज्जन था, एक दिन घूम करके गया, सत्संग में आके बैठ गया, तो बात निकली सत्संग में कि भक्तहीन नर सो हैं कैसे, बिन जलवारिद देखिए जैसे, अरब खरब ले द्रव्य है, उदय अस्तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज, आसन दृढ़ आहार दृढ़, सुमति बुद्ध दृढ़ होए, तुलसी बिना उपासना, बिन दुल्हे की जोए। सतगुरु कबीर का वचन और गोस्वामी जी का भी वचन है कि भक्ति से कितना जीवन का लाभ है और ये लोग किए नहीं। तो जीवन में भक्ति साधना संत गुरुजनों की कितनी बड़ी ज़रूरत है। जैसे कौवा हर जगह जा करके, कहीं भी जा करके स्वभाव सुधार नहीं सकता, लेकिन मनुष्य सुधार सकता है। मनुष्य अपने स्वभावों का सुधार सकता है। क्या नहीं कर सकता? अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान के पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक 9 अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। लेकिन ये नहीं करते हैं। नहीं चाहोगे तो तम्बाकू भी नहीं छोड़ सकते हो। इतना जटिल ये रोग है, बनाना बड़ा सरल है, छोड़ना आसान नहीं है। इस अपने बुराइयों को छोड़ना आसान नहीं है, इसमें साधना करनी पड़ती है। आदर्श पुरुषों के वचनबद्ध हो करके, संकल्प ले करके हम इसको आराम से छोड़ सकते हैं। इसीलिए संत गुरुजनों की जरूरत होती है। शब्द बोध बिना अध्यापक के नहीं हो सकता है, इसी तरह तत्व बोध, आत्मबोध बिना रहनी संपन्न वैरागवान संतों के, पारकी संतों के नहीं हो सकता है। जैसे तैसे डॉक्टरों के पास जाकर बीमारी बढ़ जाती है, जैसे तैसे मास्टरों के पास, अपने पास लड़की लड़कों को भेजोगे तो वहाँ विद्या क्या चरित्र भी खराब कर डाल सकते हैं। और वकीलों के जैसे तैसे वकीलों के पास जा करके वो तो लूट सकता है और मुकदमे के भरोसे रख करके। ऐसे जैसे तैसे साधु समाज और धर्म के नाम पर भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कहते पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। कमजोर की संगत में नहीं जाना है, इसलिए सबको बुद्धिमान बनना, जागना है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। सबको जागने की जरूरत है। जगा हुआ इंसान कौन है? जो दुर्व्यसन मुक्त आदमी है, जो अंधविश्वास मुक्त आदमी है, जो आत्मा का ज्ञान करता है, भक्ति भजन करता है, वो जगा हुआ इंसान है। नहीं सब सो रहे हैं आंख मूंदे। खान पान, चाल चलन, रहन सहन सब बर्बाद है। कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत शिक्षित हैं। क्या शिक्षित हैं? शर्म करनी चाहिए। इस वैज्ञानिक शिक्षा के युग में आज भी लोगों का खान पान, रहन सहन इतना गंदा है। भले नमक रोटी खाओ, लेकिन पवित्र जिंदगी जियो। कपड़े लत्ते साफ रखो, घर गृहस्थी साफ रखो, बात साफ रखो, घर में प्रेम रखो, माता पिता का आदर सम्मान करो, भाई भाई का प्रेम रखो। सुबह उठो, हंस हंस करके बातें करो।
कभी सुबह उठ करके शायद कोई ऐसा हो बड़ों का आदर सम्मान की निगाह से देखता हो, सुबह उठो, कुल्ला दातून करके साफ शुद्ध हो जाओ और ये संकल्प करो कि मुझे आज अच्छा जीवन जीना है, आज प्रेम से बोलना है, आज दिन भर हंसते मुस्कुराते हुए बोलना है, घर में लोगों से दूसरों से भी ऐसे पूरा 12 घंटा का दिन मैं काट दूंगा हंसते मुस्कुराते। सुबह से उठ करके गुस्सा गर्मी करने लगे, सब बोहनी खराब कर लिए, दिन भर वही लड़ाई झगड़ा और खींचते रहे, झंकते रहे, चिंता फिक्र करते रहे, छल कपट करते रहे। जिंदगी जीने का सपना देखो कि हम बढ़िया जिंदगी जिएंगे और ईमानदारी से कमाते हुए, बात व्यवहार सद्गुण कमाते हुए स्वर्ग में रहेंगे। आज स्वर्ग किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं? स्वर्ग नरक बाहर कहीं नहीं है। स्वर्ग कहते हैं जिस घर में सुबह से माता पिता, भाई भाई, पिता पुत्र, देवरान जेठार में प्रेम एकता की निगाहें चलती हैं और शुद्ध खान पान होता है, घर की साफ सफाई होती है, गुरु संत आते हैं, अतिथि सेवा होती है, बच्चों को संस्कार अच्छे अच्छे दिए जाते हैं। उस घर में स्वर्ग उतर आता है, उस घर में लक्ष्मी भी आती है कि मैं उसी घर में रहूंगी। सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पर जाएं सुभाए। और नरक कहाँ होता है? सुबह से उठ करके जहाँ गंदगी की जाती है, हत्या पाप किया जाता है, लड़ाई झगड़ा किया जाता है, गाली गुफ्तार किया जाता है और शराब मांस की ओर मन चलने लगता है, चरित्रहीनता सूझती है, संतों को देखकर जलन होती है, भक्तों से ईर्षा लोग रखते हैं, अभूत परेत चौरी और पथरा पानी पंडा पुजारी के नाम पर दिमाग दौड़ाते हैं, गंगा गढ़ही चारों धाम भागते हैं। ऐसे लोग नरक में रहते हैं। एक जगह बस निकाल के गोड़े में ठाड़ करीन, कहीं चलो भैया चलो चारों धाम चल कहे तो पैसा दीन अपन फ्री टिकट लेन इकट्ठा। एक महात्मा रात रहे ऐसे जैसे सन्यासी जी बनाए रहे, वहाँ अलग कहा महाराज तुम आहू न चलो, बोल बढ़िया रहें, ज्ञानी रहें लेकिन भोले भाले दिखाते रहें। तो कहाँ नहीं नहीं आप जाओ भाई, चारों धाम घूम आओ, हमरे पास इतना टाइम नहीं, शरीर थोड़ा बूढ़ा है। अरे कहाँ महाराज फ्री हमरे पैसा से चलो ना, कहाँ फ्री चलिए, और तकलीफ बटोर लाई का फ़ायदा, हमको रहने दीजिए, हमारे घर वही चारों धाम है। कहाँ अच्छा बहुत जिद्द करत हो ले हमारे एठो लौकी ले जाओ, एठो तुम्बा तितुई लौकी रहा फरे रहा छत पर तो तोड़ के दे दीन, सूखी सूखी लौकी कहीं का ले जाओ, चारों धाम घुमा लाओ। तो लोग कहाँ चलो महाराज नहीं जाते हैं, इनकर कुछ सामान है घुमा लाई। तो ले सगल जहाँ नहाए हुए लौकियों को नहा लें, मूर्ति में छुआ लें, दर्शन करा लें, शंकर जी, हनुमान जी, पार्वती, दुर्गा मैया, शारदा मैया, काली मैया, सब मैयन में घुमा के लाएँ। तो 15 दिन में लौट के आए, बस खड़ी भय महात्मा की कुटिया के पास, कहाँ उतरे सब सांस ले लागे, कहाँ बच्चा कुछ यहाँ प्रसादो नहीं है, नल है पानी पी ले और का कही, कह ले महाराज अपन अवानत ये चारों धाम करा ला। कहे अरे वाह बहुत बढ़िया। महात्मा कहीं ना कुछ प्रसाद नहीं है, ये पवित्र हो के लौकी आई है, अब पटक दिन फूट गए, सूखी लौकी रहा, बिया तो झर गा और ऊपर से जो पपड़ी रहा है उसका लकड़ी, तो वही का तोड़ हाथ से कहाँ ले, थोड़ा थोड़ा यही का प्रसाद है, अब पवित्र चारों धाम करे आई है, एक खाओ प्रसाद बन गा हुई। तो जब मोहे में सोचिन कि महात्मा के हाथ का लाओ, अब अपमान न करी, अब खाइन तो तितुई लौकी जहर रस रहा है, तो थूके लागे, एको टुकड़ा जरा भर कण न गए भीतर। अरे कहाँ महाराज बहुत तीखी लगती है, बहुत कड़वी है। कहा अरे क्या बात, चुपचाप रहो, अपमान न करो चारों धाम का, देखा चुपचाप प्रसाद मान के खाए ले। अरे कहाँ महाराज ये जहर है, बेकार बीमार पड़ जाब। कहाँ अच्छा घूरे पर की करुई लौकिया सब तीर्थ करियाई, गंगा नहाई जमुना नहाई तेऊ न गई करुआई। ये चारों धाम घूम करके आई लौकी, लेकिन एक एक कड़ुआई नहीं गए, मतलब कि चारों धाम तुम्हारू पचन कर आयो, लेकिन तुम्हार करुआई कसत गए हुई। जब लौकी की नहीं गए
तो भीतर कड़वाहट भरी, इसलिए चाहे जहां घूम आओ, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, संतों के बताया हो मार्ग नहीं पकड़ोगे, ये सब मनमानी भटकने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भटकना बंद करें।